जय हिंद। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूं। इस वक्त मैं संगेल ग्राम पंचायत में पहुंच चुका हूं। दर्शकों बता दें, अब तक के कार्यकाल के बारे में हम सरपंच से बातचीत करेंगे, क्योंकि 2-4 महीने बचे हैं पूरे 5 साल होने में। मेरे साथ हैं संगेल ग्राम पंचायत से राजेंद्र सिंह सरपंच। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरपंच साहब। हाँ, मैं सरपंच गांव संगेल से राजेंद्र सिंह नाम है मेरा। हाँ। तो हमारे गांव में सबसे पहले परेशानी थी एजुकेशन की। जी। तो हमारा हाई स्कूल था। अब हमने वो पंचायत ने प्रयास करके वो इंटर तक करवा दिया है। और उसके बाद पानी की भी अब हमारे यहाँ से और गाँव की सप्लाई है, और पानी भी सही सुचारू रूप से आ रहा है। और बिजली की कमियाँ थी, 2-3 टंकी लगी थी पहले, और अब हमने फिलहाल कई टंकियाँ रखवा दी और फिलहाल भी काम चल रहा है। और रही बात रास्ते की, पहले हमारे गाँव में जो पहली पंचायत थी, वो जो गांव में आपसी नहीं बनी उनकी, उस वजह से लगा लो आप, या ग्रांट पहले कम मिला था, या जैसा भी है। 15-20 साल का तो एक साइड में कर लो आप, और ये 5 साल इस पंचायत की एक साइड में। रास्ते मोस्टली बन चुके हैं। हमारे गांव में पहले एंट्री नहीं हो सकती थी, किसी रास्ते से गारा कीचड़ बहुत रहता था। अब हमारे रास्ते लगभग पक्के हो चुके हैं, पर फिर नहीं बची है थोड़ी। और फिलहाल जो वाटर सप्लाई का है, जो पुरानी लाइन है, उसकी वजह से अब हमारे गांव में ओपन लाइन लगने जा रही है, उसकी सर्वे चल रही है फिलहाल। हाँ, वो भी 10-5 दिन में या 15 दिन में हो जाएगी। और पहले शमशान भूमि के लिए कोई रास्ता नहीं था, हमने शमशान भूमि के लिए रास्ते बनाए, और कब्रिस्तान के लिए भी रास्ता बनवाया है। और शमशान भूमि में जो जहाँ पे दाह संस्कार होता है, वहाँ उसके लिए 36 शेड बनाए हैं हमने, 4-5 शेड बनाए। बाल्मीकियों के लिए अलग बनाए, हरिजनों के लिए अलग बनाए, और जनरल के लिए अलग, और पंडितों के लिए अलग, और प्रजापति को लिए उनके लिए अलग, जो कुमार जाति रहती प्रजा, उसके लिए। तो हमने एक इस पंचायत, और एक भी चौपाल नहीं थी हमारे गांव में, पंचायत के अंदर एक भी चौपाल नहीं थी। तो हमने एक बारात घर जादूगा में बनवाया है अपनी पंचायत में, और एक चौपाल शिव मंदिर ऊपर बनवाई, 2.5 ऊपर शिव मंदिर चौपाल, और एक चौपाल पंडितों की अभी यहाँ पे बनवाई वाटर सप्लाई के पास, और एक आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया है। तो हमारे गांव बहुत ज्यादा इस पंचायत में काम किया है, और आगे भी जो आएगा, हम तो ये प्रार्थना करते हैं सब हमसे बेहतर काम करें। और हमारे इस गांव में अभी एक लड़की, वो उसका पिताजी एक्सपायर हो गया, उसने 12वीं में लगभग 96-98% नंबर लिए सरकारी स्कूल में। तो बहुत ही गरीब घर की लड़की है, उसके ऊपर कुछ नहीं है बेचारे, उसके पिताजी पहले एक्सपायर हो गए वो। तो और उसने पहले हाई स्कूल में भी अच्छे नंबरों से पास किया। हाँ, और साफ सफाई का भी बहुत अच्छा ध्यान है, और गलियों में नालियों में बिल्कुल टाइम पे। मच्छर मलेरिया का पहले बहुत प्रकोप होता था। पहले हमारे गांव कई जयसिंहपुर, उजीना, संगेल हाई राइट में थे। अब की बार अभी सर्वे करने के लिए आए थे हमारे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा अब की बार क्या कर दिया। तो जैसे कोरोना की वजह से भाई पंचायत ने भी स्प्रे की है उसमें, उसकी कोरोना की दवाई की, और बीच में जो सरकारी जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसने भी घर में डोर टू डोर स्प्रे किया है, और मास्क वगैरह लगाते हैं इससे। और पूरे सबने अपनी बताई भाई पूरे कपड़े पहनो जिससे मच्छर मक्खी ना काटे, तो उससे भी मलेरिया फैलने का डर रहता है। तो इससे मलेरिया 2-3 केस आए, बल्कि अब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इस बारे में भी, क्योंकि साफ सफाई में भी अच्छा ध्यान दिया है। तो अब धीरे धीरे सब जागरूक हो चुके हैं लोग, पढ़े लिखे पहले भी थे, अब भी हैं, पर अब लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, जागरूक है सब, अपनी सेफ्टी भी करते हैं, गांव के बारे में भी करते हैं। हमारे पानी गांव झील में पानी भरा हुआ, इसको निकालने की अब सुविधा बना रहे, भाई ट्रैक्टर वगैरह निकाल के इसे निकालेंगे। तो कई परेशानी है। अब बहुत ही हमारी जो इस पंचायत ने बहुत डेवलप किया, गांव में कोई रास्ते लगभग बन चुके हैं, और आगे भी हम कहें अपने कोई स्कूल में लड़कियों के लिए अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, भाई BA तक का हो जाए, लड़कियां बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ से कॉलेज या तो होडल या नूह बहुत दूर पड़ते हैं। तो प्रयास कर रहे हैं हमारे जो विधायक है कंवर संजय सिंह, उनसे भी कहा, उन्होंने कहा था ठीक है मैं उजीना में करवा देता हूँ, क्योंकि वो भी बीच में आते रहते हैं, खबर हमारे गाँव की लेते रहते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने कई एरिया संभालने पड़ रहे हैं। सोना तालुक देखना पड़ रहा है, इधर फिरोजपुर तक, वहां तक कांग्रेसी सीट आई सब, तो वो एरिया संभालने पड़ रहे हैं, उनका तो बहुत लंबा एरिया। और संगेल उजना उनका पहला निजी है विधानसभा,
इससे भी लगाओ उनका, तो उन्होंने तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी टाइम पर आते जाते रहते हैं, बहुत खबर सुध लेते हैं जी। जैसे राजेंद्र साहब 2-4 महीने बचे हैं, हाँ। ऐसे में कुछ और समस्याएं लगती हैं जिनको आप अपना गांव विकासित बनाएंगे, क्या कहें? तो उसके बारे में अब जैसे बीच में आया था वृक्षारोपण का, पेड़ वगैरह भी लगवाए पंचायत में, और गांव वालों ने कोशिश करी, उन्होंने भी लगवाए हैं पेड़। और आने वाले टाइम में हम और देख रहे हैं अपना जैसा भी होगा हम पे और बेहतर करेंगे 3-4 महीने में। हम ऐसे नहीं बैठे, अब लग रहे हैं हम भी इसमें, और गरीबों के लिए कुछ मकान दिलाने की कोशिश चल रही है, उसकी सर्वे हो रही है आजकल में। पहले हमने दे दिया। सीट अगर आपकी तरफ रही तो क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। हाँ, मेरी इच्छा नहीं चुनाव लड़ने की। हम तो ये कहें, जैसे भाई पहले हमारे इसमें एससी में आई थी, हम तो भगवान मालिक भाई जो प्रशासन है, सरकार है हमारी, ऊपर बैठे हैं आला अधिकारी, उन्होंने जैसा भाई सिस्टम से किया भाई एससी में आई, हम उनकी बहुत खुशी। बस दलित वर्ग को ऊपर उठना जरूरी है, उनका भी नंबर आना चाहिए सबका, हमें उससे भी खुशी है। हाँ, तो जनता इस वक्त आपको दिख रही है जनाब, क्या संदेश देंगे? देखो, जनता का अपना अलग मूड है, वो कहे भाई इलेक्शन लड़ो आप भी, अगर आप नंबर, मैंने कि भाई मेरी इच्छा नहीं है, मैं बस इतना ही था। गांव बस्ती ने पहले शुरुआत में फर्स्ट में नंबर ले दिया, भाई इज्जत राख दी और जीत के सफल हो गए। जो ऐसी हम पे से हुई है गाँव की, वैसे हमने की है। जी, जनता भी कह रही होगी क्यों नहीं लड़? हाँ, उन्होंने क्यों मैंने भाई ये सिरदर्दी हमारे पास की बात नहीं है, बहुत ज्यादा सिरदर्दी है इसमें। जो कुछ नहीं कहता वो बकवास करता है, ये करता है, ये करता है, बेईमानी कर ली, ये कर ली, जबकि कुछ नहीं है। सही बात। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कहते भाई आप क्यों नहीं लड़ना चाहते, मेरा मूड नहीं है। गांव बस्ती पहली बार कर दिया तो अब नहीं है, पर ठीक है, गांव बस्ती इज्जत रख दी, पहले बन गए, अब कोई बात है। भगवान और किसी को टाइम दे, गांव बस्ती किसी को बनाए। ठीक बात। हाँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका टाइम मिलना चाहिए, हम तो यही है। सही बात है। हाँ। सरकार के नारे पर क्या कहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर। वो तो चल रहा है उनका, वो है भी सही और वो कर भी सही रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका ही साथ कर रहे हैं, वो चल भी उसी नीति पर रहे हैं, बिल्कुल किसी में भेदभाव नहीं कर रहे। अब देखो, आपने बीच में सीट निकली थी, लगभग 33-32 जेई लगे, सारे मुस्लिमों के लगे, तो उसमें बताओ, उसमें हिंदू अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे भाई, उनके हाथ में सब कुछ। तो देख लो, इसमें बिल्कुल उन्होंने एकदम बिल्कुल सही काम किया है, एकता के साथ। हाँ, एकता के साथ। तो देख लो, 32-31 जेई सारे मुस्लिमों को लगे, वो भी अपने भाई, क्या दिक्कत है? ठीक बात। हाँ, तो ऐसा सरकार बहुत सही काम कर रही है, बहुत अच्छे प्रयासों से। जी हाँ जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और कुछ कहना चाहिए? ना, बस सही है, बस बाकी आप देख रहे हो गांव में, आपने देखा सब कुछ सही है। हाँ, बाकी ठीक। दर्शकों, अभी हमारे साथ राजेंद्र सिंह सरपंच जुड़ रहे थे ग्राम पंचायत संगेल से, जिन्होंने कहा कि गांव में बेहतर कार्य किए हैं, लेकिन अब की बार यही चाहते हैं कि किसी दूसरे को मौका मिले, वो भी सरपंच बने और गांव का विकास। और हमने कई चीज, जैसे सचिवालय बनवाया, बड़े बूढ़े को पैसे लेके उजना जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, धूप में ताप में। सीएससी सेंटर खुला, अपने पैसे से, कोई ग्रांट नहीं मिला, पंचायत के अपने पैसे से हमने अपना सचिवालय बनवाया है, जिसमें सीएससी चल रही है। उसी में एक बिल्डिंग, उसमें वो ये बैठती थी एएनएम, उस बिल्डिंग गिर चुकी थी, डेंजर हो चुकी थी, अब वो उसी को एक साइड में उसको भी एडजस्ट कर दिया उसी में, तो वो सुविधा भी दिलाई है हमने। बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, सरपंच ने कहा कि पंचायत जो पैसा है उससे हमने बेहतर कार्य किए हैं और काम वाकई में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर सबका विकास हुआ है, गांव का विकास हुआ है। जो रास्ते से निकलना बहुत मुश्किल होता था, आज वो रास्ते बन चुके हैं, उनसे आप आराम से आ जा सकते हैं, वरना बरसात के मौसम में निकलना बहुत मुश्किल होता था। आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।